अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेस्तो रिएक्शंस। फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है इस बारे में, मूवीज़ में देखा हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी रियल स्टोरी का नहीं पता। और मैं जानना चाहता हूँ महाभारत के बारे में। तो ये वीडियो उसी के रिलेटेड होने वाली है। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है 4 हिडन सीक्रेट्स ऑफ महाभारत। तो चल के देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा और देखते हैं कि इनके सीक्रेट्स क्या हैं महाभारत के। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। महाभारत मानवता का सबसे भीषण युद्ध, जिसमें ना जाने कितने हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। अच्छा। धर्म के लिए लड़े गए इस युद्ध में पूरी धरती खून से लथपथ हो गई थी। हर तरफ शरीर के कटे हुए अंग पड़े हुए थे और ये ओ। पता लगाना मुश्किल था कि वो टुकड़े इंसान के थे या किसी जानवर के। हमने पास्ट में भी महाभारत से जुड़े रहस्यों पर एक वीडियो बनाई है, पर लाखों श्लोकों से बना ये ग्रंथ इतना ज़्यादा विशाल है कि इसमें ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमें हैरान कर देती है। राज। काशी की राजकुमारी अम्बा के शिखंडी बनने की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अम्बा ने पितामह भीष्म से बदला लेने के लिए कड़ी तपस्या की और भगवान शिव के वरदान से उनका अगला जन्म शिखंडी के रूप में हुआ। शिखंडी ही महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने। लेकिन अम्बा की बहनें अंबिका और अम्बालिका से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते। अंबिका और अंबालिका का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर से हुआ था, पर कुछ ही समय बाद एक भयानक बीमारी के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। ओ। विचित्रवीर की कोई संतान नहीं थी। उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसका समाधान निकालने के लिए विचित्रवीर की माता सत्यवती ने अपने विवाह से पहले जन्मे बेटे ऋषि वेद व्यास को बुलाया। उन्होंने अंबिका और अंबालिका को आदेश दिया कि वो ऋषि वेद व्यास के पास जाए। उन्हें कठिन व्रत करने होंगे और ऋषि की योग माया से वो अपनी संतानों को जन्म देंगी, हस्तिनापुर के वारिस को जन्म देंगी। दोनों बहनें डर गई और इसका असर उन दोनों के बच्चों पर पड़ा। जब अंबिका ऋषि के पास गई तो नियोग के समय डर कर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ अंबालिका नियोग के समय डर से एकदम कमज़ोर और पीली पड़ गई थी। यही कारण था कि अंबिका के बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और अंबालिका के बेटे पांडु बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैदा हुए थे। वेद व्यास ने पहले ही सत्यवती को बता दिया था कि दोनों संतानें कमज़ोर होगी, इसलिए सत्यवती ने एक बार फिर अंबिका को वेद व्यास के पास जाने को कहा। डर के कारण अंबिका ने इस बार अपनी जगह अपनी दासी परशुरमी को वेद व्यास के पास भेज दिया और उससे कौरवों और पांडवों के चाचा विदुर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कुरुवंश के प्रधानमंत्री बने। अगर वेद व्यास की मदद से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म नहीं होता तो ना ही उनका वंश आगे बढ़ता और ना महाभारत का वो भीषण युद्ध होता। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कई सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया था। उसके बाद वो अपना राजपाट परीक्षित को सौंप कर स्वर्ग की यात्रा पर चले गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध से काफ़ी समय पहले ही एक बार पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी। पांडवों के 12 साल के वनवास के कुछ आखिरी दिन, द्वैतवाना के जंगल में भीषण गर्मी के दिन और तालाब के किनारे खड़े युधिष्ठिर के सामने जमीन पर पड़े हुए उनके चारों भाइयों के मृत शरीर। एक दिन जब गर्मी के कारण पांडवों को बहुत प्यास लग रही थी, तब नकुल पानी की खोज में एक तालाब के पास जा पहुंचे। उन्होंने सोचा कि पहले खुद पानी पी लिया जाए और फिर अपने भाइयों के लिए पानी ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही वो तालाब का पानी पीने के लिए नज़दीक गए, उन्हें एक बुलंद आवाज़ ने रोक दिया। वो एक यक्ष था जिसने नकुल से ये कहा कि अगर उसे इस तालाब का पानी पीना है तो पहले कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। पर नकुल इतने प्यासे थे कि उन्होंने उस आवाज़ को अनसुना कर पानी पी लिया और इसका परिणाम ये हुआ कि पानी पीते ही
नकुल की मृत्यु हो गई। जब बहुत समय तक नकुल वापस नहीं लौटे तो उनके भाइयों को उनकी चिंता होने लगी, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए सहदेव को भेजा गया। जब सहदेव तालाब के करीब पहुंचे, नकुल को मृत देख वो एकदम चौंक गए। वो बहुत दुखी थे, लेकिन नकुल की तरह उन्हें भी अपनी प्यास पर काबू नहीं हुआ और वो पानी पीने के लिए आगे बढ़े। उन्हें भी उस आवाज़ ने प्रश्नों के उत्तर देने को कहा, पर नकुल की तरह इस बार सहदेव ने भी उस आवाज़ पर ध्यान ना देकर पानी पी लिया और उनकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसी तरह अर्जुन और भीम भी अपने भाइयों को ढूंढते हुए उस तालाब के पास पहुंचे और वापस नहीं लौटे। आखिरकार अब युधिष्ठिर की बारी आई। वो उस तालाब के किनारे पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनके चारों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा दुखी हुए और प्यास से उनका गला और ज़्यादा सूखने लगा। वो जैसे ही पानी पीने पहुंचे, यक्ष ने उनसे फिर वही कहा, पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वरना तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर ने यक्ष की बात मान ली और उनके सवालों का जवाब देने लगे। हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? मन। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। इस तरह यक्ष के सभी सवालों का सही जवाब देने में युधिष्ठिर सफल रहे। तो यक्ष ने उनसे खुश होकर ये कहा कि युधिष्ठिर अपने किसी एक भाई को वापस जीवित करवा सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने उनसे नकुल को जीवन दान देने की विनती की। यक्ष ने जब पूछा कि वो भीम या अर्जुन को क्यों नहीं चुन रहे हैं, जो युद्ध में उनकी विजय हासिल करने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो इस पर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि वो खुद कुंती के पुत्र हैं और इसलिए माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। यक्ष प्रसन्न हो गए और उन्होंने नकुल के साथ भीम, अर्जुन और सहदेव को भी जीवित कर दिया और फिर यक्ष अपने असली रूप में सामने आए। वो और कोई नहीं बल्कि युधिष्ठिर के पिता धर्मदेव थे, जो अपने पुत्र की परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी, धर्म के रक्षक और पापियों का नाश करने वाले। पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पापों को, अपमानों को श्री कृष्ण नज़रअंदाज कर देते थे। जब युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण को मुख्य अतिथि बनाया था। उनका ये फैसला चेदी के राजा शिशुपाल को मंजूर नहीं था। शिशुपाल ने भीष्म और पांडवों का अपमान करना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण को भी बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन श्री कृष्ण ने इस अपमान का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो एक वादे से बंधे हुए थे। वो वादा क्या था? दरअसल शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ के बेटे थे। जब शिशुपाल का जन्म हुआ, उनका रूप साधारण नहीं था। उनकी 3 आंखें थी और 4 हाथ थे और साथ ही एक ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि शिशुपाल का रूप उस दिन साधारण हो जाएगा जिस दिन वो अपना वध करने वाले की गोद में बैठेंगे। ये बात से श्री कृष्ण की बुआ बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दिन जब उन्होंने शिशुपाल को श्री कृष्ण की गोद में रखा, उसी समय उसकी 1 आंख और 2 हाथ गायब हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि शिशुपाल का वध उनके हाथों ही होगा। उन्होंने अपनी बुआ से वादा किया कि वो शिशुपाल के किए 100 अपमानों को भी माफ़ कर देंगे। कई वर्ष बीत गए। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से हो गया था। शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के लिए घृणा बढ़ती ही चली गई। उन्होंने कई बार श्री कृष्ण का अपमान किया था और उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की थी, पर श्री कृष्ण अपने वचन में बंधे थे। उन्होंने हर बार अपने अपमान के बदले कुछ नहीं कहा, लेकिन राजसूय यज्ञ के समय कुछ ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण खुद को रोक नहीं पाए। अपमान करते हुए शिशुपाल ने श्री कृष्ण को उनसे लड़ने की चुनौती दी। क्षत्रिय होते हुए श्री कृष्ण इस चुनौती को ठुकरा नहीं पाए। श्री कृष्ण ने शिशुपाल से ये कहा कि उन्होंने शिशुपाल के 100 से भी अधिक अपमानों को बहुत पहले माफ़ कर दिया था, लेकिन इस बार उन्हें चुनौती देकर शिशुपाल ने सबसे बड़ी भूल की। समय आ गया था कि श्री कृष्ण शिशुपाल जैसे अधर्मी का नाश करें और इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को घुमाकर शिशुपाल का वध कर दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन तक दुर्योधन के अलावा सभी कौरवों की मृत्यु हो चुकी थी। गांधारी अपने 99 बेटों की मौत पर बेहद दुखी थी।
और अब वो किसी भी तरह से दुर्योधन को बचाना चाहती थी। 99 बेटे। गांधारी ने कई सालों तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी। इसकी वजह से उन्हें कई अनोखी शक्तियां मिली थी और अब वो ये सारी शक्तियां अपने बेटे को देकर उसे अमर बनाना चाहती थी। इसलिए गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी को खोल अपनी आंखों से दुर्योधन को ये शक्तियां देने का निर्णय लिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वो बिना वस्त्रों के उनके सामने जाए। लेकिन जब दुर्योधन बिना किसी वस्त्र पहने अपनी माँ के पास जा रहे थे, तब उन्हें श्री कृष्ण ने रोक दिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि इस हालत में अपनी माँ के सामने जाना एक पाप माना जाएगा। दुर्योधन ने उनकी बात मान ली और पत्तों से अपनी कमर को ढककर अपनी माँ के पास गए। दुर्योधन जब गांधारी के सामने गए, तब उनकी माँ ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी। उनकी आंखों में इतना तेज था कि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान बन गया, जिसे किसी भी अस्त्र से चोट पहुंचाना मुश्किल था, सिवाय उन अंगों के जो ढके हुए थे। अगले दिन गदा युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन के उन्हीं अंगों पर वार करके उसका वध किया था। आखिरकार पांडवों की जीत हुई, धर्म की जीत हुई। अगर आपको महाभारत की कोई और रहस्यमय कहानियाँ पता है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल राज को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियाँ। महाभारत को समझने के लिए बहुत ही थोड़ी थी मेरे लिए ये वीडियो, बहुत ही छोटी थी, क्योंकि सीधी सी बात है महाभारत के बारे में मतलब मैंने सुना हुआ बहुत है कि महाभारत हुई थी। अब मुझे जितने इन्होंने करेक्टर्स बीच में बताए मुझे नहीं समझ लग रही थी। काफ़ी कुछ मेरे से ऐसा था कि वो सर के ऊपर से जा रहा था, लेकिन काफ़ी कुछ समझ भी आ रहा था। जो इन्होंने सीक्रेट्स बताए कुछ ऐसे, जो उनके पिता उनसे क्वेश्चन कर रहे थे, तालाब वाली स्टोरी बहुत ही ज़्यादा वो मेरे लिए शॉकिंग थी। मुश्किल था समझना इस चीज़ को कि जैसे वो उन्होंने बताई। और अभी अगर या तो बंदा पूरी स्टोरी सुने ना महाभारत की, हो सकता है फिर मुझे सारी एक एक चीज़ समझ आ जाएगी, लेकिन अभी मुझे काफ़ी चीज़ें बीच में समझ नहीं आ रही थी। लेकिन यार बहुत ही एक कह लो कि मिस्टीरियस किस्म की ये मुझे वो लग रही थी, स्टोरी लग रही थी महाभारत की, कि अपने ही भाई थे वो आपस में लड़ने वाले या फिर क्या थे, मुझे नहीं समझ आ रहा था। बहरहाल यार, अगर आपको कोई ऐसी वीडियो पता हो जो कि एक इजी वे में, क्योंकि एक तो ये हिंदी जो शुद्ध हिंदी है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे थे, कुछ समझने के लिए मुझे अगर कोई इजी हो तो वो ज़रूर बताइएगा कि मैं इस महाभारत की स्टोरी को जो है ना वो करूं। क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है, मूवीज़ में भी दिखा रहे होते हैं कि जितने बच्चों के अगर कोई प्लेस वगैरह होते हैं, कोई टैबलो वगैरह होते हैं, तो उसमें भी ज़्यादातर जो इस तरह का ड्रामा बनाया जाता है वो महाभारत का ही बनाया जाता है, कि उस युद्ध को दोबारा से लोगों को वो याद करवाने के लिए, लोगों को उस चीज़ को सिखाने के लिए वो एक स्टेज के ऊपर वो शो करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इससे सीखने को बहुत कुछ होगा उनके लिए, ताकि अपनी हिस्ट्री को वो जान सकें बच्चे। इसलिए मेरे ख़्याल से इंडिया में ज़्यादा ये किया जाता है। और शायद टीवी पर भी काफ़ी ज़्यादा दफ़ा जो है मैंने ये सुना है कि महाभारत की पूरी स्टोरी जो है वो इस तरीके से फिल्माई गई है, ताकि जो बच्चा है वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से, क्योंकि एक बुक में पढ़ने से और एक फिल्माई गई चीज़ को देखने में बहुत फ़र्क होता है। वो फिर इंसान को जो है ना बड़ी आसानी से सारा कुछ समझ आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कोई इजी एक पूरी स्टोरी महाभारत की ज़रूर कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।